पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एशिया कप में इख्तिताम बहुत ही बुरे तरीके से हुआ है और ये सब कुछ होना था क्योंकि जितनी बुरी क्रिकेट हमने इस एशिया कप में और ट्राई नेशन सीरीज में खेली है तो हम यही सारा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। जब हमें यही नहीं पता होगा कि हमारी टीम में ओपनर कौन है, एक मैच में फखर जमान ओपन कर रहा है, किसी मैच में मोहम्मद हारिस ओपन कर रहा है, किसी मैच में सैम अयूब ओपन कर रहा है, किसी मैच में सैम अयूब चौथे नंबर पे खेल रहा है, किसी मैच में सैम अयूब तीसरे नंबर पे आ रहा है, कभी हारिस ऊपर आ रहा है, कभी हसन नवाज नीचे जा रहा है, कभी हुसैन तलत टीम में शामिल है, कभी खुशदिल शाह को लाया गया है। जब हमें यही नहीं पता होगा कि हमारी टीम में ओपनर कौन है, वन डाउन कौन आएगा, सेकंड डाउन कौन आएगा, पांचवें पे कौन आएगा, छठे पे कौन आएगा, किस पे हमें भरोसा करना है, कौन हमें परफॉर्म करके दिखाएगा, किस कंडीशन में कौन से बॉलर को हमने डालना है इस टीम में, किस को बैर बिठाना है, ये सारा कुछ भी नहीं पता होगा तो फिर यही सारा कुछ होगा ना जो हमारे साथ हुआ है। जो भी मैच हम इस एशिया कप में जीते हैं, हालांकि एशिया कप स्टार्ट होने से पहले हमने ट्राई नेशन सीरीज खेली है यूएई में और उससे भी हम एक हफ्ता पहले वहां पे गए, बल्कि 10 दिन पहले हम वहां पे गए। वहां पे जाके हमने कैंप लगाया, वहां की आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में हमने वहां पे प्रैक्टिस की। उसके बाद फिर हमने ट्राई नेशन सीरीज खेली यूएई और अफगानिस्तान के साथ। इस ट्राई नेशन सीरीज में भी हमने बहुत सी गलतियां की। एक मैच हम अफगानिस्तान से हार गए ट्राई नेशन सीरीज में और फिर हम यूएई से बड़ी मुश्किल से एक मैच जीते हैं। और एशिया कप जब स्टार्ट हुआ तो पहला मैच हमारा ओमान के साथ था, उसमें भी हमने 159 रन बनाए और वो भी एक टाइम पे लग रहा था कि शायद पाकिस्तान ये मैच हार न जाए। और ओमान जैसी टीम जो पहली दफा किसी मल्टीनेशनल इवेंट में शामिल हुई, उससे भी हमें हारने का डर था कि कहीं हम ओमान से भी न हार जाएं। फिर हमारा इंडिया के साथ मैच, हम सिर्फ 127 रन बना सके थे पहले मैच में, वो मैच भी हम हार गए। फिर अगला मैच हमारा यूएई के साथ, उसमें हमने बहुत ज्यादा शोर डाला जी, हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे इंडिया की टीम ने हमारे साथ हैंडशेक नहीं किया और सूर्या कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान टीम पर इल्जाम लगाए और पाकिस्तान कंट्री पे इल्जाम लगाए और वो मैच 1 घंटा डिले शुरू हुआ, लेकिन वो मैच भी हम बड़ी मुश्किल से जीते। वो मैच भी हम बड़ी मुश्किल से जीते। हमें लग रहा था कि कहीं यूएई से हार के हम पहले मरले से ही न बाहर हो जाएं, इतनी बुरी क्रिकेट हमने खेली। फिर सुपर 4 मरले में हम पहुंच गए बड़ी मुश्किल से यूएई से, वो मैच तो हम जीत गए, लेकिन सुपर 4 मरले में आके हमने क्या किया। फिर इंडिया के साथ हमारा मैच हुआ और पहले 10 ओवर ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच आराम से जीत जाएगा। फिर अगले 10 ओवर हमने इतने बुरे खेले कि इंडिया की टीम को हमने थाली में रख कर मैच दिया और उनका हमने कम बैक करवाया और वो मैच फिर हम दूसरा मैच इंडिया से हार गए। पहला मैच पहले मरले में और दूसरे मरले में भी हम इंडिया से हार गए। फिर उसके बाद हमारा मैच श्रीलंका के साथ था। श्रीलंका के खिलाफ भी हम सिर्फ 135 रन बना सके और वो तो चलो बॉलिंग अच्छी हो गई कि पाकिस्तान ने मैच जीत दिया, लेकिन बॉलिंग आपको हर मैच नहीं जीता के देगी। आपको हर मैच में बॉलर आगे परफॉर्म नहीं करके दिखाएंगे। श्रीलंका वाले मैच में भी 33 रन तो शहनशाह अफरीदी के थे, तब जाके हमारे वो 135 रन बन सके। पूरे इस एशिया कप में, पूरी इस ट्राई नेशन सीरीज में हमें इस बैटिंग ने मायूस किया। कोई बैट्समैन ऐसा नहीं था साहबजादा फरहान के अलावा कि जो कोई परफॉर्म करके दिखाता। फखर जमान ने कहीं ना कहीं डोमिनेट किया है, लेकिन वो इस टाइम शायद आउट ऑफ फॉर्म है, उनसे छक्के छुके नहीं लग रहे जिस तरह वो पहले खुल के खेल रहे थे। तो इस तरह की उनकी अब परफॉर्मेंस नहीं रही, शायद उनकी फिटनेस का इशू है या कोई और प्रॉब्लम चल रही है। तो बड़ी मुश्किल हम वो मैच श्रीलंका से भी जीते। फिर बांग्लादेश के साथ हमारा मैच, उसमें भी हम 135 रन बना सके। पाकिस्तान 11 रन से वो मैच जीत गया कि वो भी आपको बॉलिंग ने मैच जिता के दिया। उसमें भी शहनशाह अफरीदी ने आके 2-3 छक्के लगाए, फिर जाके हम 135 तक पहुंच सके। तो ओवरऑल इस ट्राई नेशन सीरीज में और इस एशिया कप में हमने जितनी बुरी बैटिंग कर सकते थे उतनी बुरी की। इससे और ज्यादा पाकिस्तान की टीम से बुरी बैटिंग की तवक्को नहीं है, और भी ज्यादा बुरी कर सकते हैं, लेकिन जितनी हम बुरी कर सकते थे उससे कहीं ज्यादा बुरी की। कोई ऐसा बैट्समैन नहीं था कि जो अपने ऊपर प्रेशर लेता और कहता कि मैं ये जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, मैं ये आपको एशिया कप जितवा के देता हूँ, मैं ये ट्राई नेशन सीरीज में परफॉर्म करके दिखाता हूँ। साहबजादा फरहान ने 2 50 की हैं इंडिया के खिलाफ, 21 वाले मैच में भी उसने 50 लगाई है, फिर फाइनल में भी 50 लगाई है। तो जितनी ज्यादा बैटिंग पाकिस्तान बुरी कर सकती थी उतनी बुरी बैटिंग की है। फिर हम फाइनल में तो पहुंच गए। फाइनल भी पाकिस्तान ने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया। पहले 10 ओवर में हम 80 प्लस रन, तकरीबन 85 रन थे और हमारा एक ही आउट था। फखर जमान ने इतना अच्छा स्टार्ट ओवर से दे दिया।
फिर साहबजादा फरहान ने 50 लगा दी। 113 रन तक हमारा एक ही आउट और 146 रन पे हमारी ऑल टीम आउट। पूरे एशिया कप में हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं चला और फाइनल में भी मिडिल ऑर्डर ने कहा कि हमसे कोई तवक्को नहीं रखना, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे अगली टीम को जिताने की। लेकिन फिर भी अगर अगली टीम हारती है तो फिर शायद अगली टीम का बुरा दिन हो। लेकिन पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर था उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसमें सर मिडिल ऑर्डर की भी गलतियां नहीं है, इसमें सिलेक्शन कमेटी की भी गलती है, क्योंकि आपने टैलेंट में तो किसी को लेके आना नहीं होता। यहाँ पे सारे सिफारशी भर्ती हुए होते हैं और हर किसी को अपनी अपनी नौकरी की पड़ी होती है। तो फिर यही तवक्कुआत रख सकते हैं ना हम इस टीम से, जिसमें पता ही नहीं है कि कौन ओपन करेगा, कौन 1 डाउन आएगा, कौन सेकंड डाउन आएगा, कौन 5वें पे आएगा, कौन 6ठे पे आएगा, कौन सा बॉलर पहला ओवर डालेगा, कौन सा दूसरा ओवर डालेगा। पूरे इस एशिया कप में हमने दूसरा ओवर सैम अयूब को दिया है, सिवाय फाइनल वाले मैच के। फाइनल वाले मैच में हमने फहीम अशरफ से दूसरा ओवर करवाया है और उसने अभिषेक को आउट करके दिया है, उसने शुभमन गिल को आउट करके दिया है। यहाँ पे पता चलता है कि एक बॉलर आपको क्या करके दे सकता है और एक पार्ट टाइमर आपको क्या करके दे सकता है। हालांकि इस एशिया कप के शुरू होने से पहले मैंने जिस पे सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया, सबसे ज्यादा मैं फहीम अशरफ को पूरा बोल रहा था कि फहीम अशरफ इस टीम में किस वजह से है, उसकी कौन सी परफॉर्मेंस है। लेकिन फहीम अशरफ को जहां भी मौका मिला है उसने पाकिस्तान को मैच जितवाने की कोशिश की है। फाइनल में भी उसने आपको पावर प्ले में 2 विकेटें लेके दी हैं। मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया इस एशिया कप में। हालांकि मैंने और भी बहुत से लोगों ने सबसे ज्यादा इनको क्रिटिसाइज किया कि ये किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर है। और जिन लोगों से हमें तवक्कुआत थी, हसन नवाज थे, हुसैन तलत से तो हमें तवक्कुआत भी नहीं थी, क्योंकि मैं तो उसे T20 का प्लेयर ही नहीं मानता और ना ही उसकी T20 टीम में जगह बनती है। और जिन लोगों ने इसरार करके उनको खिलाया है फाइनल में, उन्होंने देख लिया है रिजल्ट के क्या उसने परफॉर्म किया। एक उसने संजू सैमसन का कैच छोड़ दिया, वो बंदा 12 रन पे खेल रहा है और उसका एक आसान कैच छोड़ दिया है। और जब बैटिंग करने आया है तो बैटिंग में 1 रन बना के वो चला गया है। 1 रन उस बंदे ने बनाया है जो हसन नवाज की रिप्लेस आया है, उससे हमें तवक्कुआत भी नहीं थी। उसके बाद मोहम्मद हारिस ने क्या किया है पूरे इस ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप में, और फिर सैम अयूब ने क्या किया है पूरी इस ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप में, तो सलमान अली आगा ने क्या किया पूरी इस ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप में। जब पूरे इस एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज में कोई भी मिडल से इस जिम्मेदारी को कबूल नहीं करेगा, या तो ऊपर से ओपनर परफॉर्म करते थे, कुछ ना कुछ रन कर जाते थे, या फिर नीचे से आके मोहम्मद नवाज वो कोई ना कोई हिट करता था, मोहम्मद नवाज और शहनशाह अफरीदी, फिर जाके हम 130 135 पे पहुंच जाते थे। और जहाँ पे अगर बॉलिंग अच्छी होगी तो पाकिस्तान मैच जीत जाता था, जिस मैच में बॉलिंग बुरी हुई पाकिस्तान मैच हार जाता। तो बहरहाल पाकिस्तान की इस एशिया कप की नाकामी में सिलेक्टर का भी हाथ है, कप्तान का भी हाथ है, क्योंकि कप्तान ने जिम्मेदारी कबूल करनी होती है और कप्तान ने इस एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज में बिल्कुल जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, जिस तरह की वो बैटिंग करके गए हैं और जिस तरह की उन्होंने कप्तानी की है। हालांकि फाइनल में भी इतनी गंदी कप्तानी की है कि 5 ओवर में हम 55 रन पड़े थे और 55 रन हम डिफेंड नहीं कर सके। पता ही नहीं है कि किस बॉलर को मैं पहले बॉल दूं और किस बॉलर का मैंने ओवर एंड तक बचा के रखना है। शहीन अफरीदी का 1 ओवर पड़ा है और उस बंदे को आपने 17वां ओवर दे दिया है, और हारिस रऊफ के 3 ओवर पड़े हैं। आप हारिस रऊफ को पहले दो ना ओवर, आपको नहीं पता कि वो बंदा आखिरी ओवर नहीं करवा सकता। आखिरी ओवर में उस बंदे ने 10 रन खा रही हैं। 18वां ओवर वो बंदा करवाने आया, उसमें उसने 13 रन खा रही हैं। 16वां ओवर वो करवाने आया है, उसमें उसने 14-15 रन खा लिए हैं। जब आपको पता चल गया है कि 16वें ओवर में हारिस रऊफ ने 15 रन खा लिए, तो आप 17वां ओवर क्यों दे रहे हो शहनशाह अफरीदी को? आप उसका ओवर बचा के रखो, आपके पास हुसैन तलत की ऑप्शन मौजूद है, जिस वजह से आप उसको टीम में लेके आए हैं हसन नवाज की जगह के, उसके पास बॉलिंग है और आपने फाइनल में उससे कोई ओवर भी नहीं करवाया, तो आप 17वां ओवर उसको दो और हारिस रऊफ से फिर 19वां ओवर करवा के उससे 20वां ओवर ना करवाओ। आप 20वां ओवर देते शहनशाह अफरीदी को और वो आपको ये मैच जिता भी सकता था। लेकिन कौन समझाए हमारे कप्तान को, और कौन समझाए हमारे कोचेस को, और कौन समझाए हमारे सिलेक्टर्स को कि किस तरह मैच जीते जाते हैं। अब देखे ना कि ऊपर से 3 आउट हुए 20 रन पे, पावर प्ले में 3 आउट थे और 36 रन थे इंडिया के, लेकिन इंडिया की टीम ने फाइनल जितवाया है। उनको पता था कि ये कितना बड़ा मैच है और हमने ये मैच हर हाल में जीतना है। तिलक वर्मा ने स्टार्टिंग में सिंगल डबल ली है, संजू सैमसन ने और तिलक वर्मा ने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई है, और एंड पे जाके उन्होंने ऐसा, जब वो सेट हो गए हैं तो फिर उन्होंने ओवर में 15-15 रन भी लगाए हैं, उन्होंने ओवर में 10-10 रन भी लगाए हैं। यहाँ पे उनको रिक्वायर्ड थे 10, वहां पे उन्होंने 10 भी लगाए हैं। तो जब आप सेट हो जाते हो
तो फिर आप 10-15 रन सुकून से T20 में लगा सकते हो। और हमारे मिडल ऑर्डर हारिस रऊफ बैटिंग करने आ रहा है, वो कुलदीप यादव को स्वीप मार रहा है। सलमान अली आ रहा है, वो कुलदीप यादव को निकल के छक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि जब हमारे 6-7 गेंदों के अंदर 3 विकेटें गिर चुकी हैं तो हमने किस तरह इस इनिंग को आगे बढ़ाना है ताकि हम एंड तक जाएं और एंड वाले ओवर में हम हिट कर सकें। यहाँ पे हम सिंगल डबल से अपनी इनिंग को आगे बढ़ाएं और अपने रन ज्यादा करें। लेकिन हर बंदा आके शॉट मारने की कोशिश कर रहा है और 30-33 रन के अंदर अंदर हमने इंडिया के हाथ में 9 विकेटें दे दी और प्लेट में रख के हमने मैच इंडिया को दिया और उनका कमबैक कराया। पहले 10 ओवर में इंडिया की टीम इस मैच के करीब भी नहीं थी और प्लेट में रख के आपने उनका कमबैक करवाया और फिर उसने ये मैच तो जीतना था। जाहिर बात है जब आप कहोगे आ जाओ जी हम मैच आपको देते हैं तो फिर कोई टीम मैच छोड़ दी है। और फिर जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, और उन्होंने तो ट्रॉफी तक लेनी आपके चेयरमैन से गवारा नहीं की, हालांकि वो ACC के भी चेयरमैन है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने ट्रॉफी नहीं लेनी मुझसे नकवी से। और उन्होंने अच्छी खासी बेइज्जती की है पाकिस्तान की, ये महसूस करें या ना करें, ये जितना कह लें कि नहीं जी हमारी बेइज्जती तो नहीं हुई, ये क्रिकेट की बेइज्जती हुई है। भाई जी ये आपकी ही बेइज्जती हुई है। उन्होंने आपसे हैंडशेक नहीं किया, उन्होंने आपको टेररिस्ट कहा है, उन्होंने आपके चेयरमैन से ट्रॉफी लेना गवारा नहीं की, तो ये आपकी ही बेइज्जती हुई है। आप महसूस करो या ना करो, लेकिन बेइज्जती आपकी हुई है, पाकिस्तान की हुई है, पाकिस्तान की कौम की हुई है।